किसान भाइयों नमस्कार, मैं अमित चौहान, चौहान एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए जो जानकारी लाए हैं वो है बागवानी। हम जो आज बागवानी की है हमारे पास है अमरूद की बागवानी आप कैसे कर सकते हैं। जो हमारे साथ किसान भाई हैं उन्होंने ये कैसे कार्य शुरू किया वो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से किसान भाई आपको बताएंगे। तो पहले हम किसान भाई का परिचय लेते हैं, आप अपना परिचय दर्शकों को दे दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा शेखर गुप्ता। मेरा ये फार्म भगवानपुर ब्लॉक हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है और मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से अमरूद की बागवानी कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर बागवानी कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं यह आपका कितने एकड़ में प्लांट है। ये मेरा 2 एकड़ में अभी पौधे लगे हुए हैं और हम अभी बढ़ाएंगे इसको। और यानी कि 2 एकड़ में आप यहाँ पर पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर लगभग कितने एकड़ ज़मीन आपने कर रखी है। यहाँ पर हमारे पास लगभग अभी करीबन 10 एकड़ ज़मीन है। 10 एकड़ ज़मीन है जी। और 2 एकड़ में आपने बागवानी शुरू की है जी। तो जैसे कि आपने अमरूद की बागवानी शुरू करी है तो हम देख पा रहे हैं ये काफ़ी पास में अमरूद के पेड़ लगे हैं, तो इसका क्या कारण है। ये आजकल का नया कॉन्सेप्ट है, इसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी बोलते हैं या आप मीडो भी बोल सकते हैं। मीडो भी बोल सकते हैं जी। तो इससे किसान भाइयों को क्या लाभ है और इसका कोई नुकसान तो नहीं है, वो हमें किसान भाइयों को बताइए। इसका लाभ ये है कि पहले जैसे किसान भाई 12-12 फीट पर 20-20 फीट पर पौधा लगाते थे तो पौधा बहुत बड़ा हो जाता था। जब आप फल तोड़ते थे तो वो आपको तोड़ करके नीचे गिर जाता था, आपको क्वालिटी नहीं मिल पाती थी फल की। अब क्या है कि जैसे आप इसको लगाएंगे तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 8 फीट जाएगी, तो आपके हाथ से आप फल तोड़ सकते हैं, उस पर बैगिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो बोले कि जो दिखता है वो बिकता है, तो इसमें क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, बहुत अच्छा फ्रूट रहता है, उस पर ना दाग आएंगे ना धब्बे आएंगे, तो आपको मार्केट में अच्छे रेट मिलते हैं उसके। वो तो बात सही है, लेकिन जैसे हम कह देते हैं कि बड़ी चीज़ होगी तो ज़्यादा फल आएगा, छोटी चीज़ है तो कम फल आएगा। अब जैसे आपने बोला, मैं आपकी बात को ही वो करके बताता हूँ कि जैसे आप 20 बाई 20 पर पौधे लगाते तो आपके प्लांट्स आते बहुत कम। ये आपने प्लांट्स पास कर दिए, अल्टीमेटली आपको फ्रूटिंग उतनी ही मिलेगी कि जो आप 2 पेड़ से लेते हैं, यहाँ पर आपके पास वो 10 पेड़ हैं। तो यानी कि इससे लाभ ये है कि एक तो आपके जगह कम में ज़्यादा प्लांट आ जाएंगे, फ्रूट क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। जो नॉर्मल फ्रूट होता है उस पर दाग धब्बे होते हैं, आप उस पर स्प्रे नहीं कर पाते हैं। आप छोटे स्प्रेयर से, जो कैंसपैक जो बोलते हैं, आप उससे भी स्प्रे कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी बीमारी आती है तो आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है, और बड़े पेड़ में आपको नहीं दिखता है। यानी कि बीमारी को कंट्रोल करने का भी इसमें अच्छा साधन जी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लगभग कितने पेड़ आपने 1 एकड़ में लगा रखे हैं। ये 900 पेड़ लगे हुए हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ यानी कि 2 एकड़ में लगभग 1800 पेड़ जी। हैं। तो जैसे कि अगर हम वैरायटी की बात करें तो इसमें आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है। इसमें हमारे पास 4 वैरायटी हैं, थाई सुपर, थाई 5, ताइवान पिंक, ताइवान वाइट। अच्छा, जैसे कि ये पेड़ अभी हम देख पा रहे हैं तो लगभग कितना टाइम का ये पेड़ हो चुका है। ये अगस्त की प्लांटेशन है, तो आज के हिसाब से ये हो चुका है 16 महीने का पौधा हो चुका है। 16 महीने का पौधा हो गया जी। तो अभी आपने इनसे फल लिया है या नहीं लिया। नहीं, हमने इनसे फल नहीं लिया है। ये फल इन पे आ रहा था, लेकिन हम इनकी बार पिंचिंग कर चुके हैं। हम इनकी कलियां तोड़ करके फेंक देते थे क्राउन मैनेजमेंट के लिए, जिससे कि पौधा एक बार मजबूत बन सके। अच्छा, यानी कि छोटे पौधे पे फल ना ले, जिससे कि वो टूट सकता है और भी उसमें उसकी वो वजन से, क्योंकि इसमें फल आता है बड़ा, तो वजन से ब्रांचेस फट जाती हैं। किसान भाइयों को एक चीज़ और बताइए, जैसे कि हम अगर फल की बात करें तो हमें किस टाइम फल लेना चाहिए और कितने टाइम बाद पेड़ पे फल लेना चाहिए। ये लगभग जो भी नया पौधा है, आप उस पर लगभग 1.5 साल के बाद फल लेना शुरू करें तो अच्छा रहेगा, जिससे कि पौधे का ब्रांचिंग अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, फल का साइज अच्छा आएगा, कलर अच्छा बनेगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आप कह रहे हैं 16 महीने का पेड़ हो गया, इस पे अभी कलियां आ रही हैं जी। तो अब आप इससे फल लेंगे या इन्हें भी तोड़ देंगे। नहीं, ये इस बार हमने रोका हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम एक बार इनकी पिंचिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी में लेते रहेंगे, क्योंकि ये 12 मासी है, इसमें सीजन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अच्छा, यानी कि 12 मासी फल देता है। जी। आप जैसे किसी पौधे पर देखेंगे, अभी जैसे छोटे हैं और हमने इससे पहले भी इनकी प्रूनिंग करी थी, तो आप देखेंगे एक ही पेड़ पर बड़ा फल भी होगा, कलियां भी होंगी, सब चीज़ एक ही पौधे पर होती हैं। आपने तो 4 वैरायटी लगा रखी है, तो किसान भाई जो भी बागवानी शुरू करना चाहता है वो कौन सी वैरायटी पे ज़्यादा ध्यान दे और उससे क्या लाभ वो ले सकता है। मैंने 4 वैरायटी लगा रखी हैं। इसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि अगर आप ताइवान पिंक लगाएं तो वो सबसे बेटर है इन चारों में। उसमें ज़्यादा मीठा रहता है अमरूद,
शेल्फ लाइफ लगभग चारों की बराबर है, लेकिन मीठा ज़्यादा ताइवान पिंक रहता है। अच्छा सर, जैसे कि एक बात होती है, क्योंकि कोई भी मार्केट में बिकने वाली चीज़ है, वो फल हो या सब्जियां हो, कुछ भी हो, वो मार्केट के हिसाब से चलती है। ये तो है नहीं कि हम अपने हिसाब से उसे चला सकते हैं। तो अमरूद का जो भाव है, तो वो लगभग मार्केट में किस टाइम ज़्यादा रहता है, किस टाइम कम रहता है, उसके हिसाब से भी किसान फल ले सकता है। सर जैसे कि किसान भैया को मैं बताना चाहूँगा कि सर्दियों में अमरूद का रेट बहुत ज़्यादा होता है, बरसात में सबसे कम रेट होता है, और बरसात में आपका जो कीड़ों का प्रकोप होता है वो ज़्यादा रहता है। सर्दियों में कीड़ों का प्रकोप लगभग ना के बराबर होता है। जी जी। तो सर्दियों की फसल लें तो बेटर रहेगा। सर जैसे कि आपने 16 महीने का पेड़ हो गया, तो इसमें आपने जैसे शुरुआत की, कैसे शुरुआत की और इसमें क्या क्या खाद दिए हैं, क्या क्या स्प्रे किए हैं, क्या क्या इसमें कार्य किए, कितना खर्च आपका हो जाएगा, वो सभी इसमें। लगभग जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि हमने जब पौधा मंगवाया था उससे पहले हमने 1 महीने पहले 2 फीट बाई 2 फीट का गड्ढा खुदवाया। उससे पहले जी, उससे एक सवा महीने पहले गड्ढा खुदवा दिया था। उसको 8 दिन तक हमने धूप लगने दी। जी। उसको 8 से 10 दिन की धूप लगने के बाद हमने उसमें गोबर की पुरानी खाद मिक्स करवा करके और उसमें ट्राइकोडर्मा मिक्स करवा करके हमने उस गड्ढे को भर दिया, और फिर उसके भरने के बाद पानी चलाने के बाद 1 हफ्ते बाद प्लांटेशन कर दी। सर जैसे कि आपने गड्ढा करा, उसमें गोबर की खाद दी और दवाई लगा दी, उसका लगाने का कारण क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम प्लांट लगाएंगे तो प्लांट की रूट अभी तो छोटी हैं, अभी तो वो ऊपर से न्यूट्रिएंट ले लेगा, लेकिन अगर नीचे हमारी मिट्टी में ताकत नहीं है और प्लांट को रेगुलर न्यूट्रिएंट चाहिए, तो इसलिए उसमें गोबर की खाद भरी जाती है। मतलब नीचे से न्यूट्रिएंट मिलती रहे, जी पौधा खराब ना हो। जी हम देख पा रहे हैं सभी पौधे काफ़ी स्वस्थ हैं, मतलब किसी भी पौधे में कोई बीमारी नहीं है, और लगभग इस प्लांट में आपके कोई पौधा खराब भी नहीं हुआ। जी। तो जैसे कि आपको ये पौधा मिला था, तो लगभग कितने का मिला था? ये हमें 130 रुपये पर प्लांट पड़ा था। 130 रुपये। जी। अच्छा, ये 130 रुपये पड़ा और लगाने का खर्च आ गया, तो अब तक लगभग 1 एकड़ में कितना खर्च आ गया होगा? लगभग हमारा 1 एकड़ में लगभग अभी तक 2.25 लाख रुपए का खर्च आया है। 2.25 लाख का। जी और अब इसके अगले सीजन में आप इससे फल लेंगे? जी। मैं अगले सीज़न में ही जो मेरा खर्च आया है और जो आने वाला है वो मेरा 1 सीज़न में ही मैं रिकवर कर लूँगा। एक रिवर गोल्ड। अगर हम लाइफ की बात करें, जैसे अमरूद की लाइफ बोलते हैं कि आम से काफ़ी कम रहती है, जी 15 साल या 20 साल ही रहती है। जी। तो जैसे कि ये वैरायटियाँ, नई वैरायटियाँ हैं, अब मार्केट में आई हैं, तो इनकी लाइफ की बात करें तो कितने साल तक ये फल दे सकते हैं? फल तो ये लाइफ लॉन्ग देती रहेंगी, लेकिन बट जो इनको देखा जाए कि जैसे कि इनका थोड़ा सा क्या होता है कि तना कमज़ोर होता है देसी वैरायटी के कंपैरेटिवली, तो इनकी लाइफ फिर भी 12 से 15 साल होती है मिनिमम 12 से 15 साल। जी। डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। अगर हम फल की बात करें, लगभग तो एक सीजन में अगर हम सर्दियों का फल ले लें तो लगभग किया हुआ खर्च वापस आ सकता है। जी, 2 साल के बाद जो आप पहली फसल जो लेंगे वो पहली फसल ही आपका पूरा रिकवर कर देगी। और हम देख पा रहे हैं, आपने जो इसमें यहाँ पर पूरे 1 एकड़ में आपने हल्दी भी लगा रखी है जी। और इधर और भी हम इसके बीच में सब्जियों की खेती भी करते हैं। जैसे अभी इसमें करीबन 10 दिन पहले ही हमने मूली लगवा रखी थी, वो मूली सारी बेच करके हमने ये जगह अब खाली छोड़ी है, अब इसमें दूसरी फसल लगाई जाएगी। और जैसे कि आपने ये पेड़ लगाया, ये किस चीज़ का पेड़ है? ये सहजन का पेड़ है, इसको मोरिंगा भी बोलते हैं। ये हमने जानवरों की फीड के लिए रखा है कि इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है। ये गाय भैंसों के लिए, मुर्गियों के लिए, फ्री रेंज फार्मिंग के लिए, ये उसके लिए लगाया गया है। अमरूद की फार्मिंग के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो किसान भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911491437। तो किसान भाइयों, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो किसान भाई से संपर्क करके आप बात करके जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपको युवा किसान ने कितनी अच्छी जानकारी, आप कैसे अमरूद की फार्मिंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।